फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान के जो परमाणु खनिज है उसके बारे में रहेगा। डियर फ्रेंड, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम कुछ मिनरल्स की बातें हमने की थी, जैसे मार्बल है यानी कि संगमरमर के बारे में हमने बहुत डिटेल से अपन अध्ययन किया था। और इसके पश्चात हमने जो कोरंडम है, कोरंडम के बारे में डिटेल से अध्ययन किया, और एक कैल्साइट जो मिनरल्स हैं उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया था, और इसके बारे में जो उत्पादन है और उसका जो भंडारण है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम चर्चा करने वाले हैं, और जो परमाणु खनिज है उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, राजस्थान में परमाणु खनिज, देखिए परमाणु खनिज भी कहेंगे इसको, आणविक खनिज भी कहेंगे, परमाणुवीय खनिज भी कहेंगे, और रेडियो एक्टिव खनिज भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। परमाणु खनिज भी कहते हैं, आणविक यानी कि जो विस्फोटक जो होता है ना वो, आणविक खनिज, परमाणुवीय खनिज और रेडियो एक्टिव खनिज। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, राजस्थान में जो मुख्यतः 4 प्रकार के परमाणु खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, और चारों प्रकारों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरेनियम खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम खनिज की बात अगर करें तो देखिए यूरेनियम खनिज का जो इसकी जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है यू, यानी कि उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, भारत में प्रथम स्थान किसका है? हमारे राजस्थान का है। तो देखिए बात करते हैं आगे। देखिए यूरेनियम शब्द ग्रीक भाषा से यूरेनस से बना है, यानी कि जो यूरेनियम शब्द है वो ग्रीक भाषा की यूरेनस से बना है। यूरेनस का अर्थ है 9 या 9 ग्रहों में से अरुण का अंग्रेजी में यूरेनस शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि यूरेनियम जो यूरेनस है, यूरेनस ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। और यूरेनस आपको पता है कि एक जो अपने 8 ग्रह हैं, वैसे तो पहले 9 ग्रह थे, लेकिन जो प्लेटो जो ग्रह उसको ग्रहों की संख्या से उसको हटा दिया है। ठीक है, ग्रहों की जो श्रेणी है उसकी श्रेणी से हटा दिया, अब 8 हो गए, लेकिन पहले कितने थे? 9 थे। तो यूरेनस यानी कि 9 या 9 ग्रहों में से अरुण, अरुण का इंग्लिश नेम है यूरेनस। ठीक है, अंग्रेजी में यूरेनस शब्द का प्रयोग किया है। इसी आधार पर यूरेनियम की खोज की, और इसी आधार पर किस जो आणविक खनिज उसकी खोज की गई, किसकी? यूरेनियम की खोज की गई। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर हम बात करें उसकी नेचर यानी कि प्रकृति की बात अगर करें किसकी? यूरेनियम की, तो देखिए परमाणु खनिज, इसकी प्रकृति कैसे? परमाणु खनिज और रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर है। ठीक है, देखिए रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव का मतलब यानी कि इसमें से क्या, इस रेडियो एक्टिव तत्वों में से क्या होता है? रेडियो विकिरण जो उत्सर्जित होती रहती है। आगे अगर बात करें तो यूरेनियम खनिज का जो अयस्क है, यानी कि और क्या है? देखिए यानी कि यूरेनियम खनिज का अयस्क है, एक तो पिच ब्लेड और एक कार्नेटाइट, एक तो पिच ब्लेड और एक कार्नेटाइट, एक दूसरा है चेरेलाइट और एक पेनमेटाइट। तो ये इसकी क्या है? अयस्क है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, आगे हम बात करें इसके उपयोग की, यानी कि यूरेनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूरेनियम अपनी प्रकृति के आधार पर कई रूपों में पाया जाता है। पहले तो हम यूरेनियम की जो प्रकृति के अंदर जो पाया जाता है उसको कई रूपों में पाया जाता है। तो आपने सुना होगा नाम, जैसे यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ऐसे नाम सुने होंगे। तो ये यूरेनियम अपनी प्रकृति के आधार पर कई रूपों में, यानी कि रूप कौन कौन से हैं? यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो यूरेनियम 235 है ये सबसे प्रमुख है। ठीक है, सबसे प्रमुख है, और इसका जो प्रयोग होता है वो परमाणु बिजली बनाने में किया जाता है, यानी कि यूरेनियम 235 सबसे प्रमुख है, और इसका जो प्रयोग होता है परमाणु बिजली बनाने में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु बम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए जो यूरेनियम 233 है, 235 है और 238 है, इन सभी का जो परमाणु ऊर्जा बनाने में और परमाणु बम बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सबसे प्रमुख जो यूरेनियम 235 है इसकी परमाणु बिजली बनाई जाती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बात समझ में आई। तो डियर फ्रेंड्स आगे अगर बात करें तो इसके भंडारण की बात करें और इसके प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि भंडारण और उत्पादन की बात करें, यानी कि भंडार और उत्पादन की अगर बात करें तो आगे बढ़ते हैं। देखिए
सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में जो भंडार और उत्पादन है, यानी कि बांसवाड़ा और सीकर में, और उदयपुर का उमरा क्षेत्र और भीलवाड़ा। देखिए ये भीलवाड़ा डियर फ्रेंड्स, ये भीलवाड़ा है, मीलवाड़ा नहीं है, भीलवाड़ा है, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा है, ठीक है। तो जो उदयपुर का उमरा क्षेत्र, भीलवाड़ा का बुढ़ांस, कुराड़िया और जहाजपुर, तो ठीक है। तो ये देखिए बुढ़ांस है, कुराड़िया है, जहाजपुर है। सीकर की अगर बात करें तो सीकर के अंदर देखिए रोहिल और खंडेला, और जोधपुर में बिनावास और आगोलाई। तो ये ये पांच ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन और भंडारण है, ठीक है। तो एक तो बांसवाड़ा है, सीकर है, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और जोधपुर। तो देखिए ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला खनिज है, सॉरी तो अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं इसको, कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन है कहाँ पे? झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का सर्वाधिक जो भंडार और उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो इसका भंडारण होता है ऑस्ट्रेलिया और उत्पादन होता है आपका कजाकिस्तान में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी यूरेनियम की। अब बात हम करते हैं अगला जो आणविक खनिज है बेरिलियम, यानी कि बेरिलियम खनिज की हम बात करते हैं। तो बेरिलियम का प्रतीक क्या है? Be, और यूरेनियम का यू था, और इसका क्या है? बेरिलियम का Be है, ठीक है। बी और ई, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए बेरिलियम शब्द लैटिन भाषा की बेरिलस से बना है। किससे बना है? बेरिलस से बना है, जिसका अर्थ होता है पीला पड़ जाना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? पीला पड़ जाना। और बेरिलस शब्द से बना है, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पीला पड़ जाना। देखिए बेरिलियम की जो प्रकृति होती है, बेरिलियम की ये प्रकृति परमाणु खनिज जैसी होती है, ठीक है। बेरिलियम का अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम का अयस्क है बेरिल। एक तो बेरिल होता है, एक है बर ट्रांसिट, यानी ये सह, देखिए बर ट्रांस आधा से वो ईट है, यानी कि बर ट्रांसिट, ठीक है। ये आधा से मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बर ट्रांसिट, ठीक है, आधा से ही, ठीक है। एक मिनट, देखिए ये क्या है? आधा से, ठीक है। तो बेरिलियम की ऐसे बेरिल और बर ट्रांसिट है, ठीक है। बेरिलियम का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है, किस काम में आता है बेरिलियम? देखिए एक तो रक्षा क्षेत्र में होता है, जैसे रॉकेट और प्लेन वगैरह उड़ते हैं उनमें काम आता है, और एक दर्पण बनाने में, जो ये मिरर होता है, मिरर बनाने में इसमें बेरिलियम का प्रयोग होता है। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो डियर फ्रेंड्स एक बात आपसे मैं बीच में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, या और किसी जैसे वीडियो की क्लियरिटी है, या आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। आपकी समस्या का सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूँगा। हाँ, और साथ ही अपना जो ये चैनल है, यानी कि टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं एक यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सकता है। ओके, और इसके साथ एक बात और बताना चाहता हूँ। अब हम राजस्थान की हिस्ट्री की सीरीज में हम लेके आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि अपना जो समथिंग 75% तो अपना राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, और 25% बाकी है। तो इसके पश्चात हम राजस्थान की जो इतिहास, राजस्थान का जो इतिहास है वो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। अब इसके उत्पादन और भंडारण की बात करते हैं। भंडार की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि राजस्थान में इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। देखिए जयपुर में, एक तो जयपुर में, एक राजसमंद में, भीलवाड़ा और एक सीकर में, ठीक है। तो जयपुर में कौन कौन से? एक तो बांदर सिंदरी, एक गुजरवाड़ा, ठीक है जयपुर में। राजसमंद की बात करें, चंपागुड़ा, शिकारवाड़ी, सिलेकारन, आमेर, ठीक है। इसके बाद भीलवाड़ा के तिलोलनी, एक लिंक, भेजा सिरवाली क्षेत्र, और सीकर में तोरड़ा, चूरला और बूचरा, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, तो इनके भी आपको देखना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब बेरिलियम हो गया। अब अगला जो आणविक खनिज है, यानी कि जो मिनरल्स है, वो है लिथियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है Li, क्या है? Li है लिथियम का। आगे बात करते हैं। देखिए लिथियम शब्द ग्रीक भाषा के लिपोस से बना है। किससे बना है? लिपोस से बना है। लिपोस से, जिसका शाब्दिक अर्थ पत्थर, यानी कि लिपोस से बना है ये,
और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। यह नाम स्वीडन यानी कि स्वीडन के वैज्ञानिक का नाम है, यानी स्वीडन का एक वैज्ञानिक नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है वर्जिलियस, यानी कि वर्जिलियस ने दिया था किसका, लिथियम नाम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, लिथियम शब्द ग्रीक भाषा के लिवोस से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ पत्थर होता है। यह नाम स्वीडन के एक वैज्ञानिक है वर्जिलियस से ये शब्द बना है। तो आगे बात करें तो अगली बात इसी के बारे में, लिथियम की प्रकृति कैसी होती है। देखिए इसकी जो प्रकृति होती है यह है भी एक क्या है, परमाणु खनिज है, यानी कि हम इससे भी विस्फोटक सामग्री बनाई जा सकती है। अगर इसके अयस्क और इसके स्रोतों की बात करें तो डियर फ्रेंड्स इसके अयस्क है पेटालाइट, ठीक है, लेपिडोलाइट, यानी दो इसके अयस्क है, एक तो पेटालाइट, ठीक है, पेटालाइट, ठीक है, और एक इसका है लेपिडोलाइट। तो इसकी ये दो इसके क्या है, इसके अयस्क हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसके उत्पादन की बात करते हैं, भंडारण की। राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो राजस्थान में लिथियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ, अजमेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर का कहाँ पे है, सांवरिया और राजगढ़ में, सिरोही के अंदर, बाड़मेर में, सोनरी रण क्षेत्र और चूरू के अंदर। अगर इसके उपयोग की बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड, उपयोग यानी कि चूरू जिले में लिथियम आयन की बैटरी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग है यानी चूरू जिले के अंदर जो लिथियम आयन की एक बैटरी होती है उसके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही लुब्रिकेंट यानी चिकनाई वाले जो तेल होते हैं उसके उपयोग में भी इसका बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई है। ठीक है, अगर बात करें तो थोरियम, ये भी एक आणविक है। देखिए थोरियम की बात अगर करें तो थोरियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, TH। ओके, क्या है, TH, ये थोरियम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। थोरियम शब्द थोर से बना है, किससे बना है, थोर से बना है, जिसका शाब्द बिजली का देवता। ओके, स्वीडन के एक वैज्ञानिक वर्जिलियस ने भी ये नाम दिया था। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये भी एक परमाणु खनिज है। ठीक है, इसके अयस्क की बात अगर करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अयस्क हैं एक तो मोनोजेइट रेत और एक थोरनाइट, यानी कि जो मोनोजेइट रेत है यानी कि केरल के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और ये थोरनाइट है, इसके दो अयस्क हैं। इसके उत्पादन की बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान के संदर्भ में पाली में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। और पाली में कुछ ऐसे स्थान जैसे भद्रावती है, थणी है, ठीक है, और भीतवाड़ा है और भद्रावन है। ठीक है, और भीलवाड़ा में सरदारपुर है। ठीक है, आगे अगर बात करें डियर फ्रेंड्स तो आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि हमने बात की थी जो 4 प्रकार के जो परमाणु खनिज है, एक तो जैसे यूरेनियम है, बेरिलियम है, लिथियम है, थोरियम है, इनके बारे में बहुत ही डिटेल से अपन ने अध्ययन किया था। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये बातें आपको समझ में आई है। ठीक है, और कल हम एक अगले मिनरल्स की बात, खनिज की बात अपन करने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए। और अपना जो टीके स्टडी क्लास है चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और डियर फ्रेंड्स, अपना इस चैनल है, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसकी इसमें फ्रेंड सर्किल के अंदर अपने जो इस चैनल है उसके लिंक को शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, और प्लीज़ आप ना जो अपने इसकी जो सब्सक्राइब भी बढ़ाइएगा। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।